समान नागरिक संहिता, जिसको हम यूसीसी भी कहते हैं, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूसीसी का मतलब है देश के सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून होना। यह कानून विवाह, तलाक, गोद लेना, विरासत, उत्तराधिकार जैसे मामलों पर लागू होता है। यूसीसी को हमारे देश के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 44 के तहत परिभाषित किया गया है। इसमें कहा गया है कि पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना राज्य का कर्तव्य है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक देश एक नियम समान नागरिक संहिता का मुख्य उद्देश्य विभिन्न धार्मिक प्रथाओं के आधार पर व्यक्तिगत कानूनों में मौजूद असमानताओं और संघर्षों को दूर करके लैंगिक समानता, सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। सरला मुद्गल बनाम भारत संघ 1995, सायरा बानो बनाम भारत संघ 2017 आदि मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन की आवश्यकता पर जोर दिया। भारत में क्रिमिनल लॉ, जो अपराध से संबंधित कानून है, सभी धर्म वाले लोगों के लिए एक समान है, क्योंकि किसी अपराध के लिए अपराधी को समान सजा दी जाती है, चाहे वह जिस भी धर्म का हो। परंतु सिविल लॉ, जो कि संपत्ति, विवाह, तलाक आदि सबसे संबंधित कानून है, यह सभी धर्मों वाले लोगों के लिए एक समान नहीं है, क्योंकि कुछ धर्मों के अपने पर्सनल लॉज हैं, वही उसके अनुसार कार्य करते हैं। लेकिन उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता अपने राज्य में लागू करके सभी धर्मों के लोगों के लिए एक समान कानून बना दिया है। स्वतंत्र भारत में उत्तराखंड पहला राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू हुई है। प्रश्न यह उठता है कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने से क्या बदलाव आएगा, इसकी चर्चा हम यहाँ करेंगे। नंबर 1, यूसीसी लागू होने से सभी धर्मों में विवाह की उम्र लड़कियों के लिए न्यूनतम 18 वर्ष और लड़कों के लिए न्यूनतम 21 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। नंबर 2, पति पत्नी को तलाक तभी मिलेगा जब दोनों के आधार और कारण एक जैसे होंगे। केवल एक पक्ष के कारण देने पर तलाक नहीं मिलेगा। नंबर 3, बेटा और बेटी दोनों को संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। नंबर 4, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपत्ति को उसके जीवन साथी और बच्चों में समान रूप से बांट दी जाएगी। इसके अलावा उस व्यक्ति के माता पिता को भी संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। पिछले कानून में ये अधिकार केवल मृतक की मां को मिलता था। नंबर 5, लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए अब पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। लिव इन संबंध से पैदा हुए बच्चे को वैध माना जाएगा और लिव इन संबंध टूटने पर महिला गुजारा भत्ता की मांग कर सकती है। और शादी विवाह का रजिस्ट्रेशन सभी धर्म वालों को अब करवाना अनिवार्य हो गया है। धन्यवाद।